अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध का दूसरा चरण बहुत तीव्रता से आरंभ हो चुका है और इसका जो उदाहरण हमें मिल रहा है वो यूक्रेन में जिस प्रकार की चेतावनी मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा दी गई है उससे इस बात का अनुमान लग रहा है कि अब जो पूरा विश्व है वो परमाणु युद्ध की ओर आगे बढ़ चुका है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में बिजली आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचों पर रूसी सैन्य बलों के हमले जारी रहने के कारण परमाणु आपदा का जोखिम बढ़ता जा रहा है। उन्होंने 17 नवंबर को हुए हमले की पृष्ठभूमि में सोमवार को जारी अपने एक वक्तव्य में ये बात कही है। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अंतर्राष्ट्रीय हलकों में यूक्रेन के परमाणु प्रतिष्ठानों की संवेदनशीलता के प्रति चिंता गहराती जा रही है। ये परमाणु प्लांट अपनी बचाव और सुरक्षा संचालन व्यवस्था के लिए एक स्थिरतापूर्ण पावर ग्रिड पर निर्भर हैं। विशेष रिपोर्टर के समूह ने कहा है कि यूक्रेन की बिजली व्यवस्था पर रूस के विशाल हमलों से बिजली सबस्टेशन को गहरी हानि पहुंची है। देश के परमाणु ऊर्जा प्लांट में कामकाज के लिए ये स्टेशन बहुत अहम है। रात में हुए इन हमलों में भीषण क्षति पहुंची है, बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और आम नागरिक भी हताहत हुए हैं। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब यूक्रेन में सर्दी का मौसम पांव पसार रहा है और ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र के 13 विशेष रिपोर्टर के समूह ने चेतावनी जारी की थी। उन्होंने 22 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर रूस को यह ध्यान दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अंतर्गत इन हमलों पर पाबंदी है। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICC द्वारा शीर्ष पदस्थ रूसी अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद भी ये हमले किए गए हैं। इन वारंट को जारी करने के कारण यूक्रेन में बिजली ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाना था। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने ऊर्जा प्लांट पर हुए हमलों में आम लोगों को हुए नुकसान पर जानकारी जुटाई है। स्वतंत्र विशेषज्ञों के अनुसार रूसी सैन्य बलों पर विश्वसनीय आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जैपीरी झजिया परमाणु प्लांट पर कर्मचारियों को डराया धमकाया है। उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, जबरन गायब कर दिया गया और यातनाएं दी गईं। उन्होंने कहा कि 2/3 बिजली उत्पादन क्षमता समाप्त हो चुकी है और अब यदि यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को और क्षति पहुंचती है तो इससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो जाएगी। इससे परमाणु रिएक्टर का कामकाज प्रभावित होगा और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक पावर ग्रिड से उनका संपर्क टूट जाएगा। विशेष रिपोर्टर ने यह आशंका व्यक्त की है कि इस स्थिति में जापान में 2011 का फुकुशिमा दाइची या फिर 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल जैसा हादसा हो सकता है, जिसके गंभीर नतीजे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने यूक्रेन में अपने मिशन का विस्तार करने पर सहमति जताई है ताकि बिजली सब स्टेशन का निरीक्षण किया जा सके। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने रूसी सैन्य बलों से आग्रह किया है कि यूक्रेन के बिजली उत्पादन संयंत्रों, सब स्टेशन, संचारण और वितरण आपूर्ति व्यवस्था पर हमलों को तुरंत रोका जाना होगा ताकि परमाणु आपदा के जोखिम को टाला जा सके। विशेष रिपोर्टर और स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र की विशेष मानवाधिकार प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और उनकी नियुक्ति जिनेवा स्थित UN मानवाधिकार परिषद किसी विशेष मानवाधिकार मुद्दे पर या किसी देश की स्थिति की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के लिए करती है। ये पद मानद होते हैं और मानवाधिकार विशेषज्ञों को उनके इस कामकाज के लिए संयुक्त राष्ट्र से कोई वेतन नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार के हालात दर्शकों आप देख रहे हैं, जिस प्रकार के हालात इस समय उत्पन्न हो चुके हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध का जो अगला चरण है वो आरंभ हो चुका है। ये स्थितियां, जैसा कि हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं, ये स्थितियां कभी भी भड़क सकती हैं और इसका आपको समाचार अचानक से ही मिलेगा। और जिस प्रकार से इस समय जो रूस का अगला कदम है और जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को जिस तरह से सहायता प्रदान की जा रही है, उसको देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाला जो समय है वो परमाणु युद्ध के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि अब रूस के पास अंतिम विकल्प के रूप में परमाणु युद्ध ही रह गया है और इस परमाणु युद्ध के कारण संसार भर में एक बड़ी आपदा
आ सकती है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें, लेकिन जाते जाते हम आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारा अगला कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, जो कि आधारित है रूस और यूक्रेन के युद्ध में होने वाले अपडेट को लेकर के। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।